अ केस फॉर एक्सटेंशन। तो जिस तरह से कोरोना के वजह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, इसका बहुत बुरा असर उन लेबर्स पे भी पड़ा है जो कि गांव के इलाके में रह रहे हैं या फिर सिटी के इलाके में रह रहे हैं। उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एमजी नरेगा स्कीम का यूज़ किया जा रहा है इस लॉकडाउन के पीरियड में। अब क्योंकि ये जो लॉकडाउन का पीरियड है ये भी बड़ा हो रहा है, तो एमजी नरेगा की एक लिमिट होती है 100 डेज की। तो उस लिमिट को बढ़ाने की बात करी गई है इस एडिटोरियल में, और ये बताया गया है कि ये किस तरह से ये स्कीम लेबर्स के लिए बेनिफिटेड साबित हो रही है इस संकट की घड़ी में। चलिए शुरू करते हैं। एमजी नरेगा इज इम्पॉर्टेंट इन द रेस्क्यू ऑफ द पुअर ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। यानी कि संकट की घड़ी में ये जो एमजी नरेगा गवर्नमेंट की स्कीम है वो एक तरह से गरीब लोगों को रेस्क्यू कर रही है और एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रही है। The findings that 8.4 lakh poor households have completed at least 80 days of the 100-day limit for the work under MG NREGA and 1.4 lakh among those have completed the full quota should come as no surprise। तो ये जो हमारे पास आंकड़े आए हैं कि 8.4 लाख गरीब हाउस होल्ड्स जो हैं उन्होंने एमजी नरेगा की जो 100 दिन की लिमिट होती है एम्प्लॉयमेंट की उसमें से कम 80 दिन कंप्लीट कर लिया है, और 1.4 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि पूरा 100 दिन लगभग कंप्लीट कर लिया है। तो ये चीज़ कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं है, ये एक जाहिर सी चीज़ है, क्योंकि जिस तरह से इतना लंबा लॉकडाउन हो गया है गरीब लोगों के लिए ये स्कीम एक सहारा की तरह है। While these numbers are a fraction of 4.6 crore households which have been benefited from MG NREGA this year, तो ये जो आंकड़े हमारे पास आए हैं ऊपर अभी जिसके बारे में हमने चर्चा की वो इन 4.6 करोड़ हाउस होल्ड्स का सिर्फ एक छोटा सा ही भाग है जिनको इस साल एमजी नरेगा स्कीम के अंडर में बेनिफिट मिला है, लाभ मिला है। The fact that many poor households have nearly completed their full quota of employment under the scheme in just the 2 months May to June 2020 is a reflection of the distress that has driven them to take recourse to it। तो ये जो तथ्य हमारे सामने है कि बहुत सारे गरीब घर के लोगों ने ये अपना जो कोटा है एमजी नरेगा स्कीम के अंडर में उसको पिछले 2 महीने में ही पूरा कर लिया है, ये एक इस बात का रिफ्लेक्शन है कि इस संकट की घड़ी में उन्होंने कैसे इस स्कीम का सहारा लिया है। With the economy reeling after extended lockdowns following the COVID-19 pandemic and migrant laborers losing jobs in urban areas and returning to their rural homes to avoid destitution, the scheme has come as a huge relief to poor families। तो जिस तरह से कोरोना के वजह से पूरे देश की इकोनॉमी डगमगा गई है, इतने बार लॉकडाउन्स एक्सटेंड हो गए, माइग्रेंट लेबर्स अपनी जॉब लूज़ कर दिए अर्बन एरिया में यानी शहरी इलाके में, वापस से अपने गांव आ गए, इसलिए आ गए ताकि कहीं उन्हें शहर में रह कर के कंगालियत का सामना ना करना पड़े, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपना जीवन चलाने के लिए उनके पास एक भी पैसा ना बचे। तो ये जो स्कीम है ये उनके लिए एक बहुत ही बड़े राहत के तरह से सामने उभर कर आई है। The government's decision to extend it into the monsoon season has also benefited households। तो सरकार का जो ये निर्णय है कि वो इसको मानसून के सीजन में एक्सटेंड कर देगी यानी कि बढ़ा देगी, उससे भी बहुत सारे घरों को बेनिफिट पहुंचेगा। Data from this year show that in nearly 2/3 of the states, demand for MG NREGA works has doubled or even tripled in a number of districts compared to the previous year। तो पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इस साल का जो आंकड़ा हमारे सामने आया है उसमें ये पता चलता है कि 2/3 स्टेट्स जो हैं हमारे देश में उसमें एमजी नरेगा स्कीम के अंडर जो वर्क का डिमांड है वो कई जगहों पे या तो दुगना हो गया है या फिर 3 गुना हो गया है बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स में।
only in states where खरीफ क्रॉप was sown the demand was relatively lower. तो सिर्फ वही स्टेट्स जहाँ पे कि खरीफ फसल की बुआई की गई थी वहाँ पे इस स्कीम के तहत जो वर्क का डिमांड है वो बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा कम है. बट with some states resorting to their own shutdowns to curtail the spread of COVID-19, तो लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो कि खुद के ही लगाए हुए शटडाउन या लॉकडाउन आप कह सकते हैं उस पे रिलाई कर रहे हैं, एक तरह से उसका सहारा ले रहे हैं कोविड-19 का स्प्रेड रोकने के लिए. द प्रोस्पेक्ट ऑफ रॉबस्ट इकोनॉमी रिकवरी दैट वुड बेनिफिट दोज एंगेज्ड इन कैजुअल लेबर एंड डेली वेज लेबर रिमेन्स डिम. तो ये जो संभावनाएं हैं हमारे देश की इकोनॉमी की यानी अर्थव्यवस्था की रिकवरी की, एक रॉबस्ट रिकवरी की कि बहुत जोर से रिकवरी होगी, इससे जो कैजुअल लेबर्स हैं और जो डेली वेज लेबर्स हैं उनको बेनिफिट होगा, इस बात की संभावना बहुत कम है. द फेयरली गुड मानसून दिस सीजन शुड हेल्प विद प्रोवाइडिंग फॉर मोर एग्रीकल्चरल जॉब्स बियॉन्ड द एमजी नरेगा वर्क एज वेल. तो इस साल क्योंकि मानसून काफ़ी अच्छा रहने वाला है, सीज़न काफ़ी अच्छा रहने वाला है, तो एमजी नरेगा के तहत जो वर्क मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, साथ ही साथ जो एग्रीकल्चरल जॉब्स हैं वो भी बहुत सारी मिल सकती हैं. बट द सर्जिंग रेट ऑफ डिमांड फॉर वर्क अंडर द स्कीम सजेस्ट दैट इट इज़ द टाइम द गवर्नमेंट थॉट अबाउट एक्सटेंडिंग द लिमिट एट लीस्ट ऑन अ स्टेट बाय स्टेट बेसिस. लेकिन जिस तरह से इस वर्क का जो डिमांड है वो बढ़ रहा है इस स्कीम के तहत, तो इससे ये बात सजेस्ट होती है कि गवर्नमेंट को अब इसको एक्सटेंड करने के बारे में सोच लेना चाहिए. अगर वो एक साथ पूरे देश भर में नहीं एक्सटेंड कर सकती है तो वो स्टेट बाय स्टेट बेसिस पे कर सकती है, यानी कि पहले कुछ राज्यों में करे, फिर कुछ और राज्यों में करे, फिर धीरे धीरे पूरे देश भर में कर दे. The swell in agrarian employment in the monsoon season notwithstanding, the excess supply of labor owing to reverse migration from cities could depress wages. इस मानसून के सीज़न में जो एग्रीकल्चरल जॉब्स जिस तरह से आई हैं ढेर सारी, वो भी लेबर्स के एक्सेस सप्लाई के साथ विथस्टैंड नहीं कर पा रही हैं, यानी कि जॉब्स बहुत कम हैं और लेबर्स बहुत ज़्यादा हैं. तो इससे जो सिचुएशन बन जाएगी वो ये बन जाएगी कि लेबर्स को वेजेस कम मिलेंगी, क्योंकि जब काम ही कम है और लेबर्स बहुत ढेर सारे हैं तो जाहिर तौर पे जो सबको वेजेस मिलेंगी वो कम मिलेंगी. दिस मेक्स एन एक्सटेंशन ऑफ द लिमिट ऑफ वर्क डेज अंडर द एमजी नरेगा इवन मोर इम्परेटिव. तो इसी कारण से एमजी नरेगा के अंडर जो वर्क डेज की लिमिट है उसको एक्सटेंड करने की बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि लेबर का सप्लाई अभी हमारे देश में बहुत ज़्यादा हो गया है और काम उसके मुकाबले बहुत ही कम है. Since its implementation over a decade ago, the scheme has acted as insurance for rural dwellers during crop failures and agrarian crisis. तो एक दशक पहले इस स्कीम का यूज़ एक तरह से बीमा के रूप में किया जाता था कि अगर किसान की फसल खराब हो जाती है या फिर कोई और क्राइसिस आ जाता है एग्रीकल्चरल से रिलेटेड, तो फिर वहाँ पे इस स्कीम की हेल्प दी जाती थी किसानों को या गांव में रहने वाले लोगों को. बट सेंटर्स आउटलुक टुवर्ड्स इट्स कंटिन्यूज टू लिमिट इट ओनली एज अ फॉल बैक ऑप्शन फॉर द पुअर. तो जिस तरह से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्कीम को देखती है तो उसका यही मानना है कि ये एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है पुअर्स के लिए जब उनके पास कोई और ऑप्शन न रह जाए तब. इवन बिफोर द कोविड-19 इंड्यूस्ड क्राइसिस, तो कोविड-19 के वजह से ये जो क्राइसिस अब आ गया है उसके पहले भी अ लैक ऑफ डिमांड एंड फॉलिंग कंजम्पशन एमंग द पुअर वेयर कॉन्स्ट्रेनिंग द इकोनॉमी. तो जो लेबर्स की सप्लाई थी वो बहुत ही ज़्यादा थी और जो डिमांड थी वो बहुत ही कम थी, जिसके कारण पहले भी इकोनॉमी में बाधा आ रही थी. द एमजी नरेगा, if utilized as more than just an insurance scheme and as a vehicle for rural development, could potentially address that problem.
तो ये जो MG नरेक्स वाली स्कीम है, अगर इसको सिर्फ एक बीमा के रूप में न यूज़ करके अगर इसको गांव के डेवलपमेंट के लिए एक व्हीकल के यानी कि एक गाड़ी के तौर पे यूज़ किया जाए तो ये उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकती है। वो जो डिमांड और सप्लाई वाली प्रॉब्लम है लेबर्स की, उसको ये अच्छे से धीरे धीरे रिजॉल्व कर सकती है। The lessons from its success and failure could be used for more comprehensive job guarantee plan that covers urban India too. तो इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन से जो लेसन्स हमें मिलेंगे, इसके सक्सेस से या इसके फेल्योर से जो लेसन्स मिलेंगे, उससे हम सीख ले करके अर्बन इंडिया के लिए भी एक विस्तृत रूप में जॉब गारंटी प्लान बना सकते हैं। Besides elevating distress, this could also boost consumption and aid economic recovery. इस संकट की घड़ी में सिर्फ एक सहारा के अलावा ऐसा भी हो सकता है कि इससे कंजम्पशन को एक बूस्ट मिल जाए और जो इकोनॉमी की रिकवरी है उसको भी सहायता मिल जाए। An extension of the 100-day limit and comprehensive implementation of the scheme in rural areas can be the first step. तो इस स्कीम की जो 100 दिन की लिमिट है उसको बढ़ा देने के बाद और विस्तृत रूप से गांव के इलाके में इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद ये एक तरह से फर्स्ट स्टेप रहेगा इस दिशा में कि हम एक लोगों के लिए प्रॉपर जॉब गारंटी प्लान बना सकें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को। हमारे चैनल पे और भी प्लेलिस्ट है। द हिंदू एडिटोरियल की पूरी प्लेलिस्ट है, 7 आवर्स लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट है, गवर्नमेंट स्कीम्स की प्लेलिस्ट है, NCERT सिविक्स, NCERT इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है। आप वहाँ जाकर उन सभी को ज़रूर चेक करें। बहुत ही शॉर्ट वीडियोज़ में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तब तक के लिए बने रहें इस चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।